कि पहले अपने मोबाइल के कैमरे को ऑन करें और चेक करें क्या आपके दांतों और मसूड़ों के बिल्कुल दरमियान ऐसा कोई छोटा सा गड्ढा या निशान है। अगर हाँ, तो आप एक बहुत बड़े खतरे को इग्नोर कर रहे हैं जो आपका पूरा दांत बीच से तोड़ सकता है। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद उमैर और आप देख रहे हैं प्रो हेल्थ फार्मासिस्ट, और आज मैं आपको बताऊंगा वो सच जो अक्सर लोग क्लिनिक जाने के बाद ही समझते हैं। बात करते हैं प्रॉब्लम की। ज़्यादातर लोग इसे ज़ोर से ब्रश करना समझते हैं, मगर साइंस की ज़ुबान में इसे डेंटल एब्फ्रैक्शन कहते हैं। मैं आपको इसकी केमिस्ट्री समझाता हूँ। हमारे दांत का इनेमल हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल से बना होता है जो जिस्म का सख्त तरीन हिस्सा होता है, मगर जब आप स्ट्रेस में दांत पीसते हैं जिसे ब्रुक्सिज्म या आपका बाइट अनबैलेंस्ड होता है, तो ये क्रिस्टल डीबॉन्ड होना शुरू हो जाते हैं। जैसे एक पेपर क्लिप को बार बार बेंड करने से वो एक ही पॉइंट से कमज़ोर होकर टूट जाता है, बिल्कुल वैसे ही स्ट्रेस की वजह से आपका दांत अपनी नेक से फ्रैक्चर होना शुरू हो जाता है। इसकी 4 स्टेजेस होती हैं फेलियर की, उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले स्टेज 1 पे सेंसिटिविटी होती है, यानी ठंडा गर्म लगना। फार्माकोलॉजिकली अगर देखा जाए, आपका डेंटिन एक्सपोज हो चुका है और नर्व तक सिग्नल्स माइक्रोट्यूब्यूल्स के जरिए फौरन पहुंच रहे हैं। स्टेज 2 पर प्लाक ट्रैप, ये नॉच बैक्टीरिया का घर बन जाता है। यहाँ कैविटी लगना नॉर्मल दांत से लगभग 3 गुना ज़्यादा आसान हो जाती है। स्टेज 3 पर स्ट्रक्चरल वीकनेस हो जाती है, दांत की बुनियाद खोखली हो जाती है। और स्टेज 4 पर कैटास्ट्रोफिक स्नैप, यानी एक दिन रोटी खाते वक्त दांत स्नैप हो जाएगा, यानी क्रैक की आवाज़ आएगी, आपका दांत टूट जाएगा।